मैं कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब से पार्टी बना है और लोकसभा के इलेक्शन से राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरीक़ा से फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है कि अभी पुरानी बाढ़ में एक महिला से केस कराया गया हरिजन एक्ट का। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसके पति से मेरे ऊपर केस कराया जाता है और इसी तरह से फिर कुछ दिन के बाद एक बिंद जाति से भी यहाँ के हैं पंडारक के, उनसे मेरे ऊपर केस कराया गया, जबकि उन्होंने खुद अपना जब उन लोग को टाइप कर करके दिया गया डीएसपी साहब के द्वारा एफआईआर करने के लिए, और एफआईआर करने के बाद में वो जब देखा कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी का नाम है, तुरंत वो बेचारी यहाँ पर आया, कहा देखो ऐसे ऐसे कर करके तोरा फंसा दल को। हम कहली तब तोर जे इच्छा बुझाए तू करो, अब फंसाइए दल के की कहियो हमें। फिर उन्होंने अपना वकील के यहाँ गया और जा करके लिखित में दिया कि डीएसपी साहब टाइप कर करके अपने कार्यालय से दिए हैं, जिसमें कि लल्लू मुखिया का नाम जोड़ा गया है और धर्मवीर कुमार का जोड़ा गया, जो कि इन लोग को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। उनका भी अपना पटीदार से विवाद था। वो लिख करके दिया कि इन लोग को निर्दोष व्यक्ति को इस आवेदन में फंसा दिया गया, जबकि हम हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन डीएसपी साहब के यहाँ दिए थे। उसको फाड़ के फेंक कर करके और ये टाइप कर करके हमसे टिप्पा ले लिए और हमारा भतीजा से भी टिप्पा ले लिए। उन दोनों जा कर के लिख करके अपना वकील के द्वारा वहाँ कोर्ट में लगाया। अब सोच लीजिए कि इस तरह से फंसाने का काम करेंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, सबों को दुख सुख में हम साथ रहते हैं, सबों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ का कोई भी विवाद होता है हम लोग आपस में बैठ कर करके उसका निपटारा करते हैं। चाहे कहीं का लड़ाई हो, उन लोग को मिलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम नहीं करते हैं। और जहाँ तक हीरा दास का कहना है या उनका पत्नी का कहना है, उनका पत्नी भी एक आवेदन दिया है 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, जो कि उसका राइटिंग में लिखा हुआ है। आप लोग कोई देख लीजिए, उसका राइटिंग में है, हाथ से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ नहीं है। वही 25/10/2024 के 10 बजे दिन में। और इस पर एफआईआर नहीं होता है, इसलिए कि लल्लू मुखिया का नाम नहीं है, उसका भाई का नाम नहीं है, उसका कार्यकर्ता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर एफआईआर नहीं हुआ। और इसको भी डीएसपी साहब द्वारा फाड़ दिया गया। अब फाड़ कर करके फिर से वो टाइप देते हैं जिसमें कि लल्लू मुखिया का और सभी का नाम है, तब इस पर एफआईआर होता है। और इस केस में करीब करीब वहाँ का जितना भी रविदास लोग हैं, चाहे नाई हैं, कहार है, धानुक है, बढ़ी है, 1,000 आदमी दस्तखत कर करके दिया है। और वहाँ पर के लोग से किसी से कुछ पूछा नहीं गया। ऑफिस में बैठे बैठे इसको ट्रू करते हैं और इसको ट्रू किए हैं। आज इस तरह से अगर यदि जो कानून का काम होगा कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाना, तब कानून से विश्वास उठ जाएगा और जो कार्यपालिका है उस पर से विश्वास उठेगा। क्या लगता है कहीं साजिश की जा रही है क्या? इसमें पूरा साजिश है। जब आप देख रहे हैं कि 25/10 को इसका लिखित आवेदन है, यह लिखित आवेदन है, तब उसका टाइप कॉपी कहाँ से आ गया? और टाइम का यह 10 बजे दिन में देता है और 4 बजे शाम में एफआईआर होता है और उसका टाइप किया हुआ कॉपी पर एफआईआर होता है,
जिसमें लल्लू मुखिया का नाम नहीं है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, और जिसमें लल्लू मुखिया का नाम आता है उस पर FIR होता है। कौन कौन लोग शामिल है, कैसे आपको क्या कौन कौन लोग शामिल है यार? यहाँ के राजनीतिक और जिनका अभी प्रशासन में पकड़ है उन लोग का हाथ है। उन लोग इस तरह से करवा रहे हैं कि अभी अब इलेक्शन सट रहा है तो इसको केस में फंसाओ, मुकदमा में फंसाओ, ये करो वो करो। अरे यहाँ नैतिक अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपना पार्टी के लिए काम कर सकता है, किसी का ही बंधा हुआ नहीं है। और जिसको सर्व समाज चाहेगा वो चुन कर करके वो जनता के बीच में रह करके नाम और ख्याति को हासिल करेगा। आप तो बहुत सारे उच्च अधिकारी के पास भी तो सभी जगह आवेदन दिए हैं, और अब मेरा एक ही चीज़ है कि जो हायर आला कमान सब हैं, चाहे ग्रामीण SP माननीय ग्रामीण SP साहब हों या सीनियर SP साहब हों, उनके द्वारा निष्पक्ष एक बार जांच करवा दिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजेवार हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको मुक्त किया जाए। महाराज जी, आपके पार्टी के नेता पर लगातार मुकदमा हो रहा है, क्या पूरा मामला? दरअसल में हमारी पार्टी के नेता पे जो मुकदमा हुआ है वो किसी आम पब्लिक ने नहीं किया है। एक मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर कूट रचित षड्यंत्र कर कुछ राजनीतिक व्यक्ति और बाढ़ के ASP द्वारा एक घटना को बिना घटना हुए अंजाम दिखाने के प्रयास है, जो पूरी तरह असत्य एवं निराधार है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में लोहिया जनता दल कानून के दायरे में रहकर कानून के सभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से हम लोग मिल भी रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। इस कड़ी में हम लोग बहुत जल्द हम अपने प्रदेश के DGP साहब और कुछ अन्य अधिकारियों को भी पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। कि लोग लोहिया जनता दल एक नई पार्टी है तो उससे कितना खतरा इन लोगों को महसूस हो रहा है? आने वाले भविष्य में अगर खतरा महसूस नहीं होता तो इस तरह का षड्यंत्र नहीं किया जाता। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ये षड्यंत्र इस बात का प्रमाण है कि लोहिया जनता दल से उनको बहुत खतरा है। हमारे नेता आदरणीय कर्णवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया के जो छवि है, लोकप्रिय छवि है, उससे उसको खतरा है। और इस केस में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। एक देखेंगे आप 25/10/2024 सुबह 10 बजे की घटना बताई जाती है, जो हाथों से लिखा, इसमें कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया या उनके सहयोगी किसी का नाम नहीं है। उसके बाद दूसरा 25/10/2024 को ही एक टाइप किया हुआ लेटर है, जिसमें कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया और उनके सहयोगी का नाम इंगित है, और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, केस संख्या 820/24, जो पूरी तरह असत्य व निराधार है। फिर उसी घटना के संबंध में, उसी जमीन की कब्जेदारी के संबंध में दूसरा मुकदमा 28/10/2024 को राजेश्वरी देवी के पति हीरा दास के द्वारा किया जाता है। 72 घंटा 25 तारीख से लेकर और 28 तक 72 घंटा होता है। और पहले 25 तारीख की घटना में लिखा, हर हथियार से लैस होकर आए, फायरिंग किए, JCB मशीन लगाए और बहुत सारे लोग आए। तो इतनी बड़ी घटना को 72 घंटा पुलिस संज्ञान नहीं ले पाई। यानी पुलिस पूरी तरह फेल्यूर है, निकम्मी है। पुलिस के पास सारे संसाधन होने के बाद भी कानून की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कानून की रक्षा के लिए हो रही है, न कि किसी अधिकारी के खिलाफ, न किसी नेता के खिलाफ हो रही है। ये कानून की रक्षा होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, हम आने वाले समय में इतना बड़ा मूवमेंट करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि अधिकारियों को मजबूर कर देंगे कानून की रक्षा करने के लिए। मेरा एक ही मकसद है, कानून की रक्षा होनी चाहिए। फिर जिस तरह से 28 तारीख में हीरा दास जी लिख रहे हैं, गाड़ी में बैठा गया और गाड़ी से कूद गए, मेरे दोनों हाथ टूट गए। अरे गाड़ी से कूदेंगे तो पैर टूटेगा ना, सर में कहीं चोट आएगी ना। है उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है इस केस की? सर की, पीठ की, हाथ की कहाँ है मेडिकल रिपोर्ट? कहीं कुछ नहीं है। केवल एक सांसद के द्वारा ईर्ष्यावश लोकसभा चुनाव में इन्होंने दूसरे प्रत्याशी को तन मन धन से मदद किया। इस ईर्ष्या के कारण इस मुकदमे को गढ़ा रचा गया। ये इस सोच के खिलाफ ये लड़ाई है। और आगे आने वाले समय में हमारे आपके माध्यम से उनसे निवेदन है, अपील है कि हमारी बात को समझें। अगर हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कानून के दायरे में लाएंगे सबको। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद कानून की रक्षा करना है।
और आप गौर से देखेंगे जिस तरह का घटनाक्रम बनाया गया है, उस घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए जरा सा गौर से, आप लोग को सब दे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। कहीं भी कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया को स्वयं फ़ोन कर हम लोगों को अपने पेट्रोल पंप बुलाए, और कहीं नहीं लिखा कि लल्लू मुखिया ने हमको डांटा, हमको मारा, हमको बांधा, ऐसा कहीं नहीं लिखा इस घटनाक्रम में भी। फिर कहाँ से दोषी हैं, किस आधार पर दोषी हैं, कहीं फरियादी ने नहीं लिखा है। रूरल एसपी से तो आप मिले थे? जी हाँ, मैं रूरल एसपी से 5 तारीख को मिला हूँ और मुझे आशा है कि वो न्याय करेंगे। कल भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भरोसा दिया है कि न्याय होगा। लेकिन जब केस ट्रू होता है तो जैसा मुझे रूरल ऑफिस से जानकारी मिली, साहब से जानकारी मिली है कि वो फाइल वहाँ जाती है, कहाँ, एसपी ग्रामीण साहब के पास, लेकिन ये कोई फाइल नहीं गई है। और दूसरी बात, ट्रू अगर हुआ भी है तो फाइल नहीं गई है, और ये जो कल गिरफ्तारी हुई है वो सरासर गलत है, क्योंकि ये पुनः विवेचना की जांच के संबंध में हम लोग एसएसपी साहब से भी 4 तारीख को मिले हैं। श्री अवकाश कुमार जी से मेरी बात हुई है और 2 मिनट के बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा, पूरी जांच कराऊंगा। ठीक है, मैंने कहा आप अपने स्तर पर कराइए, उन्होंने कहा मैं अपने स्तर पर कराऊंगा। मेरे साथ जो लोग थे सभी ने सुना और वो फिर चले गए, हमसे बोले कि ठीक है मैं जांच करूँ। जब जो केस जांच के लिए उच्च अधिकारियों के पास पड़ा, उसमें गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? गिरफ्तारी सरासर मनमानी है और कानून का उल्लंघन है। अगर कानून के कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट है, न्यायालय है, और हमारे पास मूवमेंट है, आंदोलन है। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले हैं, हम जॉर्ज फर्नांडिस राजनारायण के चेले हैं, हम मधु दंडवते के चेले हैं, कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं, जयप्रकाश नारायण के चेले हैं। और आंदोलन में वो शक्ति है कि अच्छे सत्ता पर बैठे लोगों को भी ज़मीन पर लाने का काम किया, और हम लोग भी ज़मीन पर लाने का काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बात का हिदायत देंगे आपके माध्यम से, बाढ़ के एसपी कान खोल के सुन लीजिए, कानून से बाहर जाइएगा तो कानून के दायरे में आपको भी लाने की हम हैसियत रखते हैं। मेरा नाम राजू प्रसाद चंद्रवंशी है। ये ध्यान रखना, 38 साल का राजनीतिक जीवन है। आप जैसे कितने भी अधिकारी आए, जिसने अच्छा काम किया उसका सम्मान किया हमने, जिसने भी कानून के खिलाफ काम किया उसके खिलाफ हम जी भर के लड़े, और आपके खिलाफ भी जी भर के लड़ेंगे। धन्यवाद।